मैं आपसे कुछ अथेंटिक प्लेट आप लोगों को इसके बारे में रिकमेंड नहीं करूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं आपके लिए लाई हूँ अपने चैनल के ऊपर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस। इन दिस वीडियो वो टॉक अबाउट हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अथेंटिक हैं और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो अथेंटिक नहीं हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। मैं आपसे कुछ अथेंटिक प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगी जहां से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओनली नीड हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप उन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको पता है विदाउट हार्ड वर्क तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मैंने डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, मेरा डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन हुआ है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। मेरा खुद 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन अर्निंग करने का, तो मैंने खुद भी इस पे काम किया है और मैंने अर्निंग की है। लेकिन मैंने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से अर्निंग नहीं की, किसी ऐसे ऐप से अर्निंग नहीं की जहाँ पे वो आपको बोलें कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप 2000 की इन्वेस्टमेंट करें, आप 500 की इन्वेस्टमेंट करें, आप 700 की इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको फिर टाइपिंग वर्क देंगे। या वो कहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करवाएं तो आपको ये काम मिलेगा। मैंने ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया और मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स अथेंटिक नहीं हैं। ये लोग अपना प्रॉफिट अचीव करते हैं और अपना प्रॉफिट लेने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। ठीक है, मेरा एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट की थी, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो उन्होंने मुझे काम दिया था, वो काम जब मुझे मिला तो मैंने कहा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो तो मेरी यही किसी काम की नहीं रही। ठीक है, तो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी। हाँ, मैं अपनी वीडियो में आपको ये चीज़ शेयर लाजमी करूँगी कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपने काम नहीं करना, जहाँ पे आपने जाके कोई फ़ीस सबमिट नहीं करवाई। कि अब मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके सामने शो करूँगी जहाँ पे कोई ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती। वो आपसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, जब उनको अपना प्रॉफिट मिल जाता है तो वो गायब हो जाते हैं, आपको कहीं भी वो फिर कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा फॉरसेज के बारे में सुना होगा। ठीक है, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, आपने इसके अलावा और भी बहुत सी ऐप्स हैं, ट्रेंडिंग ऐप्स हैं, ये थोड़ी देर के लिए चलती हैं, जहाँ पे ये अपना थोड़े टाइम के लिए चलाते हैं। चाहे वो 2-3 मंथ्स की बात कर सकते हैं आप कि 2-3 मंथ्स के लिए वो अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट्स को जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और जब उनको लगता है कि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया है तो वो उनसे फिर डिमांड करते हैं कि आप इतनी अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट करें तो आपको इसका इतना प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे किसी भी ऐप पे आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी भी चीज़ को आपने फॉलो नहीं करना। वहाँ पे फिर आपसे रेफरेंस मांगते हैं, वो कहते हैं आप लोग इसको रेफ़र करो, इतने लोग रेफ़र लेके आओ, इतने लोग रेफ़र लेके आओ, तो ये वाला काम, इससे आप लोग ये इस काम के अंदर ना ही पड़े तो बहुत बेहतर। थ्रू सम एग्जांपल्स आई विल एक्सप्लेन कि आपके अगर इस तरह का कोई मटेरियल आता है तो आपने उसको फॉलो नहीं करना, और उन चीज़ों के ऊपर आपने काम नहीं करना, और उन चीज़ों से आपने ऑनलाइन अर्निंग नहीं करनी। सी एडवर्टाइजमेंट इन फर्स्ट एग्जांपल। एडवर्टाइजमेंट ही इस तरह की बनाई गई है कि लोग जब इसको देखते हैं तो वो इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं और फिर इसके पीछे भागते हैं, और फिर आफ्टर 3 मंथ्स जो है ना वो फिर वो सोच रहे होते हैं कि ओ अब हम क्या करें। तो इस तरह की किसी भी ऐप के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और आपने इस तरह की किसी भी ऐप के ऊपर काम नहीं करना। नो डाउट कि आप 2 to 3 मंथ्स प्रॉफिट ले रहे होते हैं डॉलर्स में, आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो जितना आपने विड्रॉ किया आपने उससे डबल उसके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है, और वो डबल अमाउंट आफ्टर 2 to 3 मंथ्स वो डबल अमाउंट जो है वो भी आपके हाथ से चली जाती है। ओके, नेक्स्ट है कि इस ऐप से बच्चा पैसे कमा रहा है, अकाउंट बनाते ही 900 रुपये मुफ्त हासिल करे। वाओ, क्या बात है। ऐसी कोई भी ऐप नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है ऑनलाइन जहाँ से आप इस तरह इतने पैसे जो है ना वो कमा सकें, ये एक इम्पॉसिबल बात है। ऐसी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जिनको हम पढ़ के जो है वो कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को पढ़ के ना इनके पीछे
चले जाते हैं और फिर सर्च करते हैं कि हम लोग भी जो है ना वो ये काम करें। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें जिनको पढ़ के आपका अपना माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग इन चीज़ों के पीछे क्यों भागें, या हम लोग मतलब जिन चीज़ों को हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता उनके पीछे भागना तो टाइम वेस्ट करने के इक्वली है। उससे बेहतर है कि इंसान अपना टाइम जो है वो उन चीज़ों के पीछे लगाए जो अथेंटिक हो, और जहाँ से आपको 100% श्योर हो कि हाँ से अगर आप इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इस पे टाइम लगा रहे हैं तो इससे आपको कुछ ना कुछ वापस रिटर्न मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जहाँ पे मैंने खुद पर्सनली जो है ना वो इसकी ट्रेनिंग ली थी। मैंने भी इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी और मैं भी इससे बहुत इम्प्रेस हुई थी, और मैंने इसकी 3 डेज़ की अंदर ट्रेनिंग ली थी, और 3 डेज़ के अंदर वो आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। वो 3 डेज़ के अंदर आपसे कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। वो 3 डेज़ के अंदर आपको सिर्फ मोटिवेट करते हैं, आपको कहते हैं, आपको डिफरेंट वेज़ बताते हैं कि आपने अर्निंग कैसे करनी है, आपको सिखाते हैं। और 3 डेज़ के अंदर 3 डेज़ के अंदर वो आपकी प्रेजेंटेशन, आपको थ्रू प्रेजेंटेशन जो है ना वो डिफरेंट तरह से मोटिवेट करते हैं, और 3 डेज़ के अंदर वो आपके माइंड को इतना वॉश कर देते हैं, यानी जिसको हम ब्रेन वॉश कहते हैं, इतना कर देते हैं कि आप बोलते हो कि नहीं मुझे अब ये काम करना है। आफ्टर 3 डेज़ जो है वो जब नेक्स्ट डे का प्रोसेस हुआ तो मुझे पता चला कि इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो इन्वेस्टमेंट आपने इसलिए करनी है क्योंकि इन्होंने आपके नाम से वेबसाइट ओपन करनी है, जहाँ पे आपने वो वेबसाइट आपने यूज़ करनी है और उस वेबसाइट के थ्रू आपने पैसे कमाने हैं। ठीक है। ओके ये तो एक लंबी कहानी हो जाएगी कि इसका प्रोसेस क्या है, फॉरएवर पे आप किस तरह से पैसे कमाते हैं और सब कुछ कैसे होता है, एक लंबी कहानी होती है। लेकिन मुख्तसर अगर मैं बताऊं तो होता ये है कि ये आपसे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। वो इन्वेस्टमेंट कोई होती है हम 1 लाख प्लस। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट 1 लाख प्लस सिर्फ आपके नाम से वेबसाइट ओपन करने की होती है। ठीक है। और उसके बाद जब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है तो फिर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, फिर इसको सेल आउट करते हैं, और सेल आउट करने पे आपको फिर प्रॉफिट होता है। और ये भी आप तब कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट भी तब कर सकते हो जब आपके पास बहुत पैसे हों और आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप पैसे तब कमा सकते हो इससे इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपके सोशल लिंक्स ज़्यादा हों, आपके अंदर सोशल मार्केटिंग ज़्यादा हो। ठीक है। तो आप चीज़ों को सेल कर सको, फिर उससे प्रॉफिट कमा सको। ओके नेक्स्ट भी मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने फेसबुक पे आपको बहुत से फ्रीलांसिंग के जो है ना वो ग्रुप्स मिल जाते हैं। आप वहाँ पे जाके सर्च भी करें फेसबुक पे जाके कि फ्रीलांस इन पाकिस्तान, तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे। तो मैं भी उन डिफरेंट ग्रुप से ही मैंने जो भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग किया या अपने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं वहाँ से ही मुझे जो है वो मेरा क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट होता था और वहीं से मैं अपने प्रोजेक्ट्स लेती थी। लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ऐसे लोग अब होते हैं जो उन ग्रुप्स को यूज़ करके वहाँ पे आपको इसी तरह की एडवर्टाइज़र शो करते हैं कि इतने आप इन्वेस्टमेंट करें। सॉरी, इन्वेस्टमेंट की तो वो बात ही नहीं करते। उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उस पर लिखा होता है कि टाइपिंग वर्क अवेलेबल है, हमें फ्रीलांसर की ज़रूरत है, हमें डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करने वाले बंदे की ज़रूरत है, डिफरेंट चीज़ें की। तो मुझे भी कोई ऐसी पोस्ट मिली तो मैंने उस पर जो है वो कर दिया, वहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया। तो उन्होंने जो मुझे मैसेज किया वो मैं आपको शो करती हूँ। उन्होंने बोला कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस करवाएं 3000। आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस 3000 करवाएंगे, उसकी बेस पे जो है ना वो आपको टाइपिंग वर्क दिया जाएगा, जिसमें से आपने शीट्स लिखनी है, जो कि शीट्स आपकी कितने वर्ड्स की होंगी, 250 to 300 वर्ड्स की शीट होंगी। ठीक है। और आपको पर शीट जो है वो 350 रुपीज़ दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन इस काम से पहले आपने 3000 अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। उन्होंने एक और उसमें जो ऐड किया है कि इसमें आप कोई भी रेफ़र नहीं करेंगे। ठीक है। डिफरेंट तरह के लोग हैं जो ये भी काम कर रहे हैं कि या वो तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी साथ लेते हैं और साथ बोलते हैं कि अपना बंदा रेफ़र भी करो, और उस रेफ़र की बेस पे आपको पेमेंट मिलती है अलग से। ठीक है। वो कहते हैं कि वो डिफरेंट तरह के ना प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट प्रोजेक्ट में कहेंगे कि 1000 फ़ीस है, 2 बंदे रेफ़र करें। दूसरे में कहेंगे 3000 फ़ीस है, 3 बंदे रेफ़र करें। तो वो जब आप फर्स्ट प्रोजेक्ट में आपने 1000 फ़ीस सबमिट करवा दी और 3 बंदे आप नहीं कर पाए रेफ़र, तो वो आपके पैसे गए। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा आप 3000 फ़ीस सबमिट करवा दें, रेफ़र नहीं होगा, और मुझे वो पर शीट जो है वो 350 देंगे।
ओके फ़ाइन, अगर मैं 3000 फ़ीस सबमिट करवा भी देती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये बाद में मुझे कोई काम मिलेगा या मैं कोई काम ये शीट्स कर सकूँगी और मैं इनको दे सकूँगी। तो ये सारा जो है वो फ़ेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इन चीज़ों के पीछे हमने नहीं पड़ना। ओके, एक और एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ कि मैंने फ्रीलांसर के नाम से एक ऐप है जहाँ जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था। मैं ऐसी डिफरेंट चीज़ें करती रहती हूँ, तो मैंने वहाँ पे अपना अकाउंट बनाया था। वहाँ पे होता है कि डिफरेंट तरह के प्रपोज़ल होते हैं, वहाँ पे शेयर होते हैं और उन प्रपोज़ल पे जो है ना वो लोग उन प्रपोज़ल को लेते हैं और फिर अपनी जो है ना वो उस पर बिड्स बताते हैं। बिड्स मीन के अगर किसी ने प्रपोज़ल अपना दिया है कि उसको किसी फ्रीलांसर की ज़रूरत है जो उसका लोगो बनाए या उसके लिए कोई कॉन्टेक्ट राइटिंग करे, तो वो अपनी अमाउंट बता देता है कि मैं इतनी अमाउंट जो है ना उसको दे देता हूँ, एक रेंज बता देता है। उस प्रपोज़ल के ऊपर फिर हम जिन्होंने जिनके अकाउंट्स होते हैं वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो लोग प्रपोज़ल लेते हैं और उस प्रपोज़ल के अंदर उसकी अमाउंट की रेंज में उसको बताते हैं कि हम तुम्हें इतने रेंज के अंदर या इतने पैसों के अंदर इतने दिनों के अंदर तुम्हें तुम्हारा काम करके दे देंगे। तो फिर क्लाइंट को उसमें से जिन का प्रपोज़ल पसंद आ जाता है या उसके लिए जो अफोर्डेबल होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये होता है फ्रीलांसर के ऊपर। अच्छा, वहाँ पे आप जब उस फ्रीलांसर की को वेबसाइट को ओपन करते हैं ना या वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ होता है कि अगर आपकी इस ऐप के ऊपर कोई आपको क्लाइंट ये बोले कि आपने टेलीग्राम पे जाके कांटेक्ट करना है सुपरवाइज़र के साथ या किसी के साथ, तो इस तरह की ऐप पे जो है ना वो आपने नहीं करना। पे मैंने 2-3 प्रपोज़ल अपने सेंड किए थे, तो उस पे भी मुझे मैसेज आए थे जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि हमें टेलीग्राम के ऊपर आपके प्रपोज़ल की ज़रूरत है और आप जो है ना हमारे सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट करें टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम वाला भी एक सीन है जो कि बहुत ही इन हुआ है और वो बिल्कुल भी अथेंटिक नहीं है, फेक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपको फेसबुक फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक पे जाके इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, वहाँ से कोई आपको बाहर की कंट्री का कोई मिल जाता है और वो आपको कहता है कि आप टेलीग्राम अपनी डाउनलोड करें और फिर वहाँ से हमें कांटेक्ट करें हमारे सुपरवाइज़र के साथ, और आप करते हैं और वो आपका सुपरवाइज़र वहाँ का सुपरवाइज़र आपको ये बोलता है कि आपने 100 से 200 या 25 या 50 पिक्चर्स जो है ना वो आपने PDF फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके देनी है या उसकी लैंग्वेज चेंज करके देनी है। ठीक है, और इसके लिए हम आपको $200 देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाउ वी टॉक अबाउट अथेंटिक अर्निंग ऐप। बस कौन कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, जहाँ से हमें ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। उस पर हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, आपके सोशल लिंक ज़्यादा होना चाहिए, आपको सोशल मार्केटिंग आनी चाहिए, तो फिर आप इन ऐप्स को यूज़ करके जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है और मैं 1 बाय 1 अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन फ्यूचर 1 बाय 1 जो है उन चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी। यूट्यूब के ऊपर भी बनाऊँगी कि हम कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर भी बनाऊँगी, मरकज़ ऐप के ऊपर भी बनाऊँगी, और कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं जो मुझे पता चली हैं लेकिन मैंने उनको भी पर्सनली यूज़ नहीं किया। जब मैं उनको पर्सनली खुद यूज़ करूँगी, उनको एक्सपीरियंस करूँगी और अगर मुझे उनसे कोई फ़ायदा हुआ तो मैं उनके ऊपर भी ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर आपने एज अ कंटेंट राइटर या एज अ आर्टिकल राइटर अपना काम स्टार्ट करना है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है, तो सबसे बेस्ट आइडिया जो होगा जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप अपना एक अकाउंट बना लें medium.com के ऊपर। आप उसका अपना एक अकाउंट बना लें, वहाँ पे आप अपने माइंड में जो भी टॉपिक कोई भी टॉपिक ले लें, ठीक है, उसके ऊपर आप लिखें, कुछ वर्ड्स लिखें और उसको वहाँ पे पेस्ट करते जाएं। इस तरह से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, आर्टिकल्स राइटिंग कैसे करते हैं, और जब आपको ये काम आ जाता है तो फिर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, जिनको ये काम नहीं आता और वो सीखना चाहते हैं। इसके भी ऊपर भी medium.com के ऊपर हम कैसे अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे हम कैसे आर्टिकल पेस्ट करते हैं, ब्लॉग्स कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मैं इन फ्यूचर वीडियोज़ लाजमी बनाऊँगी बिगिनर्स के लिए, ताकि वो इससे फ़ायदा ले सकें। रिकॉर्ड करने से पहले कुछ वीडियोस देख रही थी इस टॉपिक से रिलेटेड कि मुझे कुछ और मिल जाए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मुझे एक और वेबसाइट मिली है जिसका नाम है लिंक विजिटर्स। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और मैं अभी ये आप लोगों को इसके बारे में रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने खुद इसको पर्सनली यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको पर्सनली यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रॉफिटेबल है, हम इससे अर्निंग कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी, बनाऊँगी उसके ऊपर और सब समझाऊँगी कि हम इस पर कैसे अपने अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इससे पैसे कमा सकते हैं। और अभी तक जो मैंने इसको देखा इसमें यही था कि आप
इस ऐप से जो है ना वो $5 पर डे कमा सकते हैं। अब वो कैसे कमा सकते हैं ये पहले मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगी और फिर मैं आपके साथ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।